की कई धाराएं हैं जिनमें दरअसल ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। एफआईआर में अलग अलग सेक्शंस, जिस तरह से हमारे सहयोगी यहां अमरदीप हमें बता रहे थे, 30 से 40 पुलिसकर्मी हैं जिन पर यह मामला दर्ज हुआ है। चलो, तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आईपीसी की कई धाराएं यहां लगाई हैं और 30 से 40 पुलिसकर्मियों का नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है और रिपब्लिक भारत के पास पहली कॉपी है जिसमें तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अमरदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईपीसी की कई धाराओं का जिक्र है। अमरदीप, अगर एक बार आप फिर बता पाए कि कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं, कितनी सजा का प्रावधान है, कितने लोगों का नाम है इस एफआईआर में? देखिए, यहाँ मैं आपको अगर बात धाराओं की बताऊं तो धाराओं में यहाँ आपको 148, 149, 323, 452, 312 और 354 की एफआईआर है। इसमें हत्या की धारा अभी नहीं जोड़ी गई है जो 302 की बनती है। वो इसलिए नहीं जोड़ी गई है क्योंकि अभी हरियाणा पुलिस जो है वो एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार करेगी। एफएसएल रिपोर्ट, चूंकि बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ है, वापस से शमशान घाट से उस बच्चे की बॉडी को निकाला गया था, पोस्टमार्टम के लिए गया था, मेडिकल बोर्ड से जो पोस्टमार्टम हुआ था, उस पोस्टमार्टम के बाद अब जब एफएसएल की, क्योंकि बिसरा रिपोर्ट है, उसके ऑर्गन्स की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि सेंसिटिव केस है, इस वजह से रिपोर्ट जो है वो जल्दी आएगी। लेकिन अभी प्राइम सीन को देखते हुए, क्राइम के सीन को देखते हुए, इंटेंटली जो चीजें पुलिस को लगी कि ये चीज हो सकती है, तो वो एफआईआर दर्ज की गई है। और प्रथम दृष्टया जो धारा लगाई गई है इसमें 148, 149, 323, 452, 312 और 354, ये तमाम वो धाराएं हैं जिनको अभी मेंशन किया गया है। और 30 से 40 राजस्थान के पुलिसकर्मियों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसकी जांच जो है हरियाणा के नगीना थाने में होगी और नगीना थाने में ही ये एफआईआर हुई है। सबसे बड़ी चीज यह है कि परिजनों की जो मांग थी एफआईआर दर्ज करने की, जो शिकायत उन्होंने दी थी, उस पर अब हरियाणा पुलिस ने एक्शन लेकर के एफआईआर में उसको तब्दील किया है। सबसे बड़ी चीज है कि 302 जो हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहता था परिवार, श्रीकांत की जो फैमिली थी, श्रीकांत की जो मदर थी, जिसका कहना यह था कि पुलिस ने बर्बरता की उसकी गर्भवती महिला के साथ में, वो जो चीज निकल के सामने आई उस पर अब लगातार ये चीज है कि 302 का जो धारा है वो तब मेंशन होगी जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं। इसमें चीजें और भी हैं जो निकल के सामने आएगी, क्योंकि जो पूरी कहानी बयां करेगी, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि बच्चे की हत्या करने के बारे में कानूनी कार्रवाई किए जाने हेतु ये पुलिस को जो प्रार्थी है, दुलारी पत्नी बालकिशन, जो कि मां है श्रीकांत की, और बालकिशन उसके पिता हैं जो कि मरोड़ा गांव के रहने वाले हैं, नूह के। उन्होंने पूरी कहानी बताई किस तरीके से सादा वर्दी में राजस्थान पुलिस के जवान जो हैं वो आते हैं, 30 से 40 लोग होते हैं और अंदर जबरदस्ती घर में घुस करके और कमलेश के साथ, जो कि श्रीकांत की पत्नी है कमलेश, उसके साथ मारपीट करते हैं और लगातार उसके साथ में बदतमीजी की जाती है। गर्भवती पुत्रवधू के जहां उसकी हालत गंभीर हो जाती है, यानी कि वही कहानी रिपीट जो परिवार लगातार रिपब्लिक को बता रहा था और लोगों को बता रहा था, वही कहानी पूरी मेंशन इस एफआईआर में की गई है। और अब मुकदमा दर्ज करके जो पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि अब ये लड़ाई जो है वो लगातार आगे बढ़ेगी। और समझना चाहती हूँ आपसे, आप एफआईआर में जो बातें हैं उनका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम महज एक दिन पहले देखें तो राजस्थान की जो डीजीपी थे वो ये कह रहे थे कि जो राजस्थान की पुलिस गई थी वहां पर उनके साथ हरियाणा की स्थानीय पुलिस भी थी। वो पहले ही क्लीन चिट दे रहे थे, कह रहे थे किसी भी तरीके से जो कार्रवाई की गई है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है। वो तो पहले ही क्लीन चिट दे रहे थे। अब उनके ही पुलिस वालों पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो क्या वो आगे बढ़ करके ये बोलेंगे कि हाँ हमने गलती कर दी थी, पहले क्लीन चिट दे दी थी? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि रंजीता कोहली, यहाँ पे आप ये चीज देखिए कि रंजीता कोहली जो भरतपुर की सांसद हैं, उन्होंने 2 पत्र लिखे, एक ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा और एक लिखा एनसीडब्ल्यू को। दोनों ने ही कहीं ना कहीं पत्र लिखा। तो उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उन्होंने संज्ञान लेते हुए दोनों राज्यों के जो डीजीपी हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। और ये खबर भी हमने जब रिपब्लिक के दर्शकों को बताई तो सुबह से ही लगातार ये सारी चीजें चल रही थी कि जब रिपोर्ट तैयार होगी तो राजस्थान के डीजीपी क्या जवाब देंगे और हरियाणा के डीजीपी क्या जवाब देंगे। लेकिन इन के बीच में कहीं ना कहीं जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा था, जिनकी खुशियां श्रीकांत की फैमिली में शुरू हो गई थी आने के लिए, 6 दिन पहले ही उस गर्भवती महिला के बच्चे को बर्बरता तरीके से, जिस तरीके से परिवार का आरोप है, उसको पीटा गया, मारा गया। और उसके बाद जो चीजें हुई निकल के सामने आई तो वहां वो पुलिस के ऊपर ये दबाव था कि हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करे और उसके बाद हत्या का मुकदमा राजस्थान पुलिस कर्मियों के ऊपर चले, जो अब शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत ये है, कल से
ये लगातार संशय बना हुआ था कि एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी। कल रात को जब उमेश मिश्रा जो राजस्थान के डीजीपी हैं उनका बयान आया था तो तब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं समन्वय के साथ में, कम्युनिकेशन के साथ में राजस्थान और हरियाणा दोनों की दोनों पुलिस जो है आगे बढ़ रही है और एक दूसरे की पुलिस को लेकिन अब उस समन्वय का क्या होगा, उस कम्युनिकेशन का क्या होगा अमरदीप? जब केस ही दर्ज हो चुका है तो जांच में तो सहयोग करना पड़ेगा। पुलिसकर्मी ये समझते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है तो अपना वर्जन उन्हें रखना पड़ेगा, ये समझते हैं वो बेहतर तरीके से, क्योंकि वो खुद भी पुलिसकर्मी है। इस तरह की बिल्कुल सब बिल्कुल ये चीज जो है, ये धाराएं जो मेंशन की गई हैं, इसके बारे में क्लियर स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी पड़ेगी हरियाणा गवर्नमेंट को भी और राजस्थान गवर्नमेंट को। राजस्थान की जो पुलिस है उसको ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि ये 30 से 40 लोग कौन थे, किनकी अगुवाई में ये नुहू में मरोड़ा गांव में श्रीकांत के परिवार के घर पे पहुंचे थे, कौन कौन लोग सादे वर्दी में थे और किस टीम के साथ में वो यहाँ कम्युनिकेशन कर रहे थे। यानी कि हरियाणा पुलिस का कौन सा वो दल था जिसके साथ में वो कम्युनिकेशन करके वहां पहुंचे थे नुहू में। क्योंकि श्याम सिंह जो एसपी हैं भरतपुर के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि हम जो है हरियाणा पुलिस के साथ में गए थे, नगीना पुलिस के साथ में गए थे, लेकिन हम घर में एंटर नहीं हुए थे। जबकि परिवार का कहना यह था कि घर में एंटर हुए थे, 30 से 40 लोग एंटर हुए थे, कमलेश के साथ में बर्बरतापूर्ण जो है वो मारपीट की गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार 4 दिन से परिवार ये चाहता था कि एफआईआर दर्ज हो जाए। फाइनली जब महापंचायतों का दौर शुरू हुआ है, मानेसर में जब महापंचायत शुरू हुई, मतलब दबाव बना, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और वो एफआईआर जो हम लगातार बता रहे हैं, कैसी रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिवली कॉपी है हमारे पास, वो हम दिखा रहे हैं कि उसमें जो सेक्शंस हैं वो क्या है और ये जो एफआईआर ये क्या कहती है। देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 30 से 40 व्यक्ति द्वारा पार्थी के घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की गई है और पुत्री विष्णु राहुल को जबरन उठाकर ले जाया गया है। यह कहा गया है कि किस तरह से मारपीट की गई और इसीलिए उसका गर्भपात हो गया। ये जघन्य अपराध है जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया और इसी मामले को उठाया भी गया है। यह कहा गया है जिस तरीके से पुलिस वाले आए थे, घर में घुसते हैं, जाते हैं और इसके बाद वहां पर जो कुछ होता है उस पर पुलिस को पर एक्शन लिया जाए और यही एक्शन अब हो रहा है। एफआईआर दर्ज की गई है। अमनदीप, मैं ये कुछ और भी चीजें जानना चाह रही हूँ, आप कुछ और चीजें भी उसमें एफआईआर में पढ़ रहे हैं, बताइए। जी भेजा हुआ है सर। बिल्कुल, वो कॉपी आपने जो भेजी हुई है अमनदीप, हम लगातार दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से पूरा मामला सामने आया और एक एक बात का जिक्र किया गया है इस एफआईआर में।